हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। देखिए जी, जितना आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, इसलिए लाइक करना ज़रूरी है। तो जी, आज आप लोगों को एक बार फिर से इस चैनल के साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो एक बार फिर से वॉइस ओवर है। तो जल्दी से अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। आज तरोताज़ा खबरें आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी, बिल्कुल बासी खबरें नहीं हैं। तो आज की न्यूज़ में ऐसा स्पेशल क्या है, जैसा कि मैंने पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलिए करते हैं थोड़ी सी बातचीत। आज तो मुझे तरस भी आ रहा था। मुझे तो पहले यही कन्फ्यूज़न है कि तरस मैं किस पर करूं। मैं तरस पुत्तन पर करूं, मैं तरस जूठी पर करूं। जूठी बेचारी है, पुत्तन बेचारी है, या फिर अब चंपा बेचारी है। फिलहाल मुझे चंपा बेचारी नहीं लगती, उम्मीद करती हूँ आपको भी नहीं लगती होगी। तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसे है कि देखिए, एक पंजाब में ना रिचुअल है कि नुमानी कास्ती कहते हैं। जैसे कि एकादशी हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में कास्ती बोला जाता है। ठीक है, वो बेटियों के घरों में जो है शरबत दिया जाता है, पंखा दिया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वो चल पड़े हैं ना, आजकल क्या, बहुत समय से, हमारे समय से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक पंखे दिए जाते हैं, वाटर कूलर दिया जाता है, खरबूजे दिए जाते हैं, आम दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं ताकि लड़कियां खाएं। और जी, एक दान होता है, ये बहुत बड़ा दान होता है। इससे पहले मंदिर में भी इसी दिन दान किया जाता है, अपने बड़ों के लिए, अपने पितरों के लिए, है ना। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बेटियों के घर ये इसलिए भेजा जाता है, बेटियाँ खाएं पिएं, ठंडक मिले उनको, ठंडा जल, मीठा जल वो पिएंगी तो उनके मायके वालों को भी ठंडी हवाएं उधर से आएंगी। इसका मतलब ये है ना, बेटी को वो खुश करते हैं। तो ये रिचुअल है जी, रिचुअल। अब रिचुअल के नाम से इन्होंने ले लिया। अब मैं ये देखो, कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी। इन लोगों ने ऐसी ही बातें करी, क्योंकि जब खुद की ही मदर इंडिया जो है पंजाब से हैं, तो क्या उनको पंजाब के रिचुअल नहीं पता? एक गरीब से गरीब, एक रिक्शा चलाने वाला भी जो है ना, वो भी ये कोशिश करता है। देखो, सामने वाला दहेज मांगे ना मांगे, वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 कपड़ों में आपकी बिटिया चाहिए, है ना। तो बाकी क्या है, वो भी जो इंसान है, जो एक पिता है, उसकी यही कोशिश होती है, एक पिता की, भाई की, हम अपनी बेटी को कुछ तो ले देकर विदा करें, है ना। तो यही चीज़ है। तो उस पर, और दूसरी बात कि अभी जो मैं बात कह रही हूँ रिचुअल के नाम पर, जिनको एक्चुअली में रिचुअल निभाने हैं, शादी के बाद जो पहले पहले त्यौहार होते हैं, अपनी बिटिया को ना, चाहे वो 10 रुपये ही दे के आए, है ना, खुशी से अपनी, कि हाँ भी मैं भी बेटी का बाप हूँ, है ना, मैं जाकर देकर आया, ये रिचुअल है ना। लेकिन इन लोगों ने नन्नू फैमिली को रिचुअल के नाम से ये ढोया था, ये ढोया था, क्या ही बताएं। भूखे नंगे घरों के, अरे उसकी माँ इतनी लालची है, अरे एक सूट के लिए बोल दिया, अरे छी, कितने ये गंदे लोग, 5 स्टार होटलों में घूमने वाले, टॉयलेट जाके हाथ ना धोने वाले ये लोग, है ना। भाई, इन लोगों से तो उन्होंने क्या ही लेना था, वैसे तो उनको कुछ लेना ही नहीं चाहिए था इनसे, है ना। लेकिन वो भी ना रिचुअल्स, है ना, हमारे हिंदू धर्म के वो हैं थोड़े से। चाहे वो, मैं कहती हूँ, जहाँ धर्म की भी बात छोड़िए, कोई किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, हर माँ बाप का वही होता। लड़कियां आज तक ना अंग्रेजों ने अपने घर रखी हैं, इंडिपेंडेंट लड़कियां जो उनकी होती हैं, वो भी शादी करके अपने दूल्हे के घर ही जाती हैं, है ना। तो चाहे कोई और है, हमारे भी हैं, आप लोगों को पता ही है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ तो कुछ तरोताज़ा खबर जो है वो शेयर करने वाली थी, चलो आगे करती हूँ, इसलिए कि आप लोग भी बने रहो। देखो, कम तो मैं भी नहीं हूँ ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रिचुअल के नाम पर इन लोगों ने दिया है धोखा। और बता रही हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया पर ही ये सारी बकवास करी थी, जो कि आज खुद के ही मुंह पर, तमाचों के हिसाब से इनके मुंह पर पड़ रही है ना। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो वही बात है
कि दुनिया गोल है, घूम फिर कर बात अपने पर ही आती है, वही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं है। लेकिन यही कि भाई मेरे पति कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मत लेके आया करे पापा ये वो। बर्डन जब होती है जब आपने सामने से बोला है हमें ये चीज़ चाहिए और लिस्ट बना कर दो, उसको कहते हैं बर्डन। अभी जो है चंपा जाएगी 1 महीना के लिए, आपको पता है सावन का मंथ जो है वो भी तो आने वाला है ना, तो ये सावन के महीने जो है अपने गांव जाएगी, अपने वहाँ पर रहेगी जाकर अपने मायके में, है ना। अच्छा, इनके यहाँ पर काला महीना होता है, जो भी कहे सास बहू की आपस में अनबन ना हो, इसलिए तो जी ये भेजा जाएगा। तो वो जाएगी तो ऐसे तो नहीं जाएगी, फिर तीयों का त्यौहार भी लेके आएगी, जाने की तीज का त्यौहार वो भी लेकर आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। और तीज का त्यौहार जो होता है सास की ओर से भी दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये क्या बेचते हैं सावन के महीने पर, कौन सी टोकरियाँ टुकरियाँ लेकर, खाने पीने का सामान, मेहंदी सुहाग का सामान कौन सा लेकर ये भेजते हैं, तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन भेज ही देंगे लोग दिखावे के लिए। अभी बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने बोला कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं तरस जो है किस पर करूँ, जहाँ तो मैं झूठी पर करूँ जहाँ पुतन पर। ये है तरोताज़ा एक खबर जो अभी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। वो ये कि इतनी जल्दी झूठी को क्यों जाना पड़ गया। उसने 1 मंथ के लिए एक हाउस रेंट पर लिया था ताकि वो कि एंजॉय कर सके पहाड़ों की लाइफ, वो एक बार फिर से जी सके, पहाड़ों की लाइफ वो एक बार फिर से जी सके, जहाँ फिर शादी से पहले की लाइफ वो अपनी एंजॉय कर सके, अपने वो पुरानी मेमोरीज जो थी उसकी जुड़ी हुई वहाँ सोलन से, वो एंजॉय कर सके, है ना। तो उसको एंजॉयमेंट जो है बीच में ही रह गई, वो एंजॉयमेंट बीच में ही छोड़कर उसको क्यों भागना पड़ा। देखो जी, होती तो बहुत सारी बातें हैं, जहाँ पर बेचारी मुझे आज क्यों लग रही है जुठियंका, वो मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि जुठियंका के भाई सुनी नहीं जा रही, जुठियंका की ना उसकी कोई बात मानी जा रही है। क्योंकि पुत्तन ने कहा था पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पुत्तन पार्टी शुरू होने से पहले कैसे ख़त्म हो गई ये समझ नहीं आ रहा। जुठियंका भी वापस चल गई, तुम्हारी पार्टी का क्या हुआ, जो कि रात दिन चलनी थी पार्टी, वो पार्टी कहाँ रह गई, है ना। तुम तो इधर आलू के पराठे तलती हुई नज़र आई हमें। अच्छा जी, अब आलू के पराठे आ गए हैं तो अब आलू के पराठों के बारे में भी सुन लीजिए आप। मेरे को कमेंट क्या आया, मैंने इन्हीं के कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मैं हैरान हूँ उस बात को लेकर कि माता पिता जी जो हैं वो होटल में क्यों रुकना चाहते थे, और वो भी वो वाले होटल में रुकना चाहते थे जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, है ना, जहाँ पर ये लोग जाकर रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं। आप लोगों को पता होता है, होगा, याद होगा कि जब भी इनके घर में कोई गेस्ट आए ये खाना खिलाने, उसको वहाँ लेके जाते हैं जहाँ कोई वेटर नज़र नहीं आता, जहाँ पर कोई हलचल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से भूतिया वो उसमें जाते हैं ये लोग, है ना, जहाँ फिर किसी को कैप्चर नहीं करते। इन लोगों के लिए स्पेशली एक रूम उन्होंने बना कर रखा हुआ है, ये भी हो सकता है। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है वैसे। लेकिन उस होटल के बारे में इनके ससुर साहब को कैसे पता, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं कि जो उन्होंने पहले से वो बुकिंग कर ली। अब चंपा तुमने इतने झूठ बोले, लेकिन ये क्या, जहाँ पर तो वो जो गुलाब चंद है उसने बोला 4 बजे तुम्हें फ़ोन आ गया था, नहीं तो फिर ये सरप्राइज़ कैसे हुआ। बहन अपने कमेंट सेक्शन पढ़ो प्लीज़, अपने कमेंट सेक्शन रीड करो, है ना। अब ये जो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पतली कमरिया मोरी हाय 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 ये झूठी के लिए कर रही थी कल मैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये पतली कमरिया जो है हमारी ये चंपा कली भी है ना। तो चंपा कली ने आजकल अपना रुतबा बनाना शुरू कर दिया। चंपा कली वो ही करती कहती, मतलब कि आप लोगों के सामने है, अभी जुठियंका के एपिसोड में भी जुठियंका ने वो सीन कट नहीं किया, उसने वो चीज़ें दिखा ही दी कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम कैसे कंजस्टेड हैं, क्योंकि मम्मी ने जो है अपना बैग भी साथ में रखा है। चंपा ने ये चीज़ व्लॉगिंग में कही, चंपा ने ये चीज़ इतना नहीं करा कि मम्मी जी प्लीज़ आप अपना पर्स जो है वो गोदी में रख लो। नॉर्मल व्लॉगिंग जो करते हैं ना वो ऐसे करते हैं, चंपा टॉन्टिंग वे में बात करती है भैया, है ना। और उसके बाद व्यूअर्स के मुंह पर भी चपेड़े लगानी शुरू कर दिया जी उसने, स्लैप पे स्लैप, क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करती है और साथ ही में कहती है अब आप लोग कमेंट करोगे। मुझे लगता है आज मेरा ये एपिसोड ना जुठियंका पुत्तन कम ये तो रहने वाला है चंपा कली पर ही। नहीं, चंपा कली बहुत बोर वाली है, नहीं मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। चलो
अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। चल जी पुत्तन, अब तूने आलू के परांठे बना के खिलाए करे, क्योंकि पहले तुम्हारी आंटी जी ने सेवा करी, आज तुमने उनकी सेवा करी। और जहाँ पर मना मनू कर पिताजी को क्यों लाया गया था उनके, क्यों ऐसा क्या हो गया था, है ना। जहाँ फिर उन्होंने कहा था 2 तो कमरे हैं तुम्हारे नीचे, और एक में माँ बेटी ने कब्जा किया हुआ है, एक में तुम पति पत्नी रहते हो बेटा, हम कैसे, फिर अच्छा नहीं लगता है ना बिटिया के घर। तो उन्होंने बोला नहीं 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 मम्मी, तो आपकी मंजी साथ में डालेंगे, मतलब कि मम्मी आपकी मंजी भी एक लगा लेंगे साथ ही में, कोई बात नहीं है हमारे पास वो मंजी। अरे वही वाली मंजी जिसको कि मम्मी जी ने देनी थी ना उसकी जमनी पे, क्या कहते हैं 13वें पे देनी थी, उसके चिंटू के 13वें पे वो जो मंजी दी थी, पर फिर दे नहीं पाए वो, है ना। वो मंजी आज भी नवी नकोर ऐसे ही पड़ी है। चलो मम्मी जी आपका दरी दुरी बिछा देंगे आपको। मम्मी कहती चल ठीक है जुगाड़ तुम लोगों के पास किसी को रुकने रुकाने का, वो कहते बहुत जुगाड़ है। मम्मी कहते चल ठीक है फिर मेरी मंजी बिछाओ एसी रूम में। तो मम्मी ने एंजॉय किया, फिर सुबह के परांठे दही के साथ खाए और फुल एंजॉय किया। लेकिन आज भी वो बेचारे चूल्हे की रोटी नहीं खा पाए। चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर आ जाना आप, है ना। मैं इनवाइट कर देती हूँ आपको कि आप चंपा के घर जरूर आना, चंपा बनाकर खिलाएगी। वैसे जब देखो सेटअप बनाती रहती है, झाड़ू लेके उठा के करती रहती है, भांडे कर लिए, टिंडे कर लिए, ये कर लिया, कपड़े उतार लिए, दरी बिछा दी, पायदान धो लिया। भाई मैं तो गांव देहात की औरतों को देख रही हूँ इस समय आजकल, उनकी व्लॉगिंग करने का क्या मज़ा आ जाता है देखकर। सिर्फ उनके काम सुचारू रूप से चल रहे होते हैं, वो चुपचाप काम कर रही होती हैं, बाद में ज़रा सी वो वॉइस ओवर करती हैं। और ये लोग काम नहीं करती हैं, बताती हैं ये कर लिया हमने, इतना भांडा धोया कि भांडे धो धो के बर्तन वाली ही बन चुकी हैं ये। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ये चाय वाली दुकान पर कहीं काम करती थी, जब देखो चाय बनती है और चाय के गिलास धुलते हैं। तो बेचारी जुठियंका की आंखें कुछ और कह रही थी, ज़ुबान कुछ और कह रही थी, इसलिए तरस जो है मुझे फिर जूठी पर ही आ रहा है ले देकर जी। आज तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तो जुठियंका पर ही तरस आ रहा था कि जब उसने वो चाय टेस्ट करी ना ज़मीन पर बैठकर, वो कहती मैं डाउन टू अर्थ हूँ, है ना। तो फिर उसने वो चाय पी, वो कहती मैं तो वापस अपने उसी उसमें आ गई हूँ, क्या करूँ जब मोटा मुझे कहीं का रहने नहीं देगा, ना मेरी बात सुनने में आ रहा है ना समझने में आ रहा है ना। पहले भी इसने ऐसी घटिया स्क्रिप्ट लिख के दी थी, उसी घटिया स्क्रिप्ट की वजह से आज तक हम निकल नहीं पा रहे हैं ये कंट्रोवर्सी से। 4 साल से ऊपर हो गए ये कंट्रोवर्सी चलते हुए, ये मोटू की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। जुठियंका कहती मैंने भी पूरा साथ दिया था उस समय, है ना, क्योंकि ये वेला था तो मुझे लगा कि चलो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, थोड़ा डॉलर ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ साफ़ सुथरे अपने एपिसोड बनाने, बेशक मुझे व्यूज़ कम है लेकिन मेरे एपिसोड साफ़ सुथरे आ रहे थे। अचानक से ये फिर हलचल कर आया है मोया, अब क्या करें वो। अब सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, लेकिन क्या करें भैया, पंजाबी हैं ना, तो थोड़ी ये बातें हमारी ऐसे होती हैं। वो कहती फिर ये हलचल कर आया वहाँ पर। अब ऐसी हलचल ये करके आया है इस बार कि अगर हम लोग वहाँ से भाग कर नहीं यहाँ आते तो पता नहीं और क्या बातें हो जाती, रिश्तेदारी में सारा कट हो जाता, फिर बैठकर कुछ और ही फैसला करने लग जाते वो लोग। तो इसलिए अपना रिश्ता बचाने के लिए इनको वहाँ से आना पड़ा। अब मोटा कहता कोई बात नहीं, कहता मैं तो नशे में टल्ली हो गया था, की करिए लेकिन अब मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ, बाकी बातचीत शाम को आकर हम करेंगे। वो कहती चल ठीक है अब आ जा तुम, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल डरा डरा सा सब लोगों को नन्नू लग रहा है, नन्नू डरा डरा सा लग रहा है, और उधर जो है मामा का बेटा भी डरा डरा सा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामा का बेटा जो है वो डरने वालों में से है, और नन्नू को सपोर्ट उनकी पूरी है। ठीक है, अब देखिए इनकी रिश्तेदारी इन्हीं लोगों के साथ नहीं है, लेकिन नन्नू के साथ वो लोग साथ हैं, तो इसका मतलब सरेआम क्लियर है, सरेआम वो अगर साथ हैं इनके, लुके छुपे नहीं हैं, है ना। विजुअली वो उनके साथ हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी उनके साथ हैं, उनकी फुल सपोर्ट है, क्योंकि वो सच का साथ दे रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोग देख लो, एक भाई अपनी बहन का साथ नहीं दे रहा, जो कि बहन 60 साल की है, भाई भी 70 से कम नहीं होगा, 10 साल तो बड़े होंगे वो इनसे, है ना। लेकिन उनको अपनी बहन का पता है, वो कहते हैं नाखूनों से मांस अलग नहीं होते, कितनी बातें करते थे ये, अब आज क्या हो गया। ठीक है, नाखूनों से मांस भी अलग हो गए, और सब भैया खून का रिश्ता जो है वो क्या ही करे, खून ही सफ़ेद पड़ गए इनके तो, है ना। रिश्ते नहीं और डॉलर से प्यार है,
रिश्तों से नहीं डॉलर से प्यार है। कैसे किसी को नीचा दिखा सकते हैं, मतलब कि उस ज़्यादा से ज़्यादा नन्नू को डिफेम करके कितना उसको और नीचा गिराया जा सकता है, उसकी प्लानिंग जो है पीछे बैठी ये गाड़ी में करती नज़र आई थी, जिसके लिए कि बताया था जुठियंका ने एक ख़ास काम से हम लोग गए थे, एक ख़ास पर्पस से हम कहीं गए थे। लेकिन अभी पीछे कन्वर्सेशन क्या चल रही है वो ऑडियो में आपको नहीं सुना सकती, ऐसा बोला जुठियंका ने। अब उस ऑडियो में कह दें कि इसने जो नहीं सुनाई वो प्लानिंग क्या चल रही थी, वो प्लानिंग वो ही चल रही थी जो जुठियंका ने कभी मोटूमल की स्क्रिप्ट पर काम करते हुए दीवारों के साथ लग लग के वो जो लाल रंग का सूट पहन पहन के जो इसने स्क्रिप्ट रेडी करी थी ना, बोली थी वो एक एपिसोड रेडी करा था, है ना, AB स्टोरी के लिए। तो वो ही AB वाली स्टोरी जो थी ना वो रिपीट करी जा रही है पुतना के लिए। तो अभी ये जो पुतन है, अभी पुतन की आगे आगे क्या मतलब कि स्टोरीज निकल के आ रही है, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जब ये बात उसने बोली थी हमें जब ही समझ जाना चाहिए था ये पार्टी शुरू हुई है नन्नू पर हाथ खोलने की, ठीक है, गिरेबान पकड़ने की, ये सारी चीज़ें। तो मतलब आगे आगे देखिए होता है क्या भाई। मोटूमल तो फिर भाग गया, उसके लिए तो उसको यहाँ होना ज़रूरी था, ठीक है। कागजी कार्रवाई करने के इतने शौकीन हैं ये लोग, कागजी कार्रवाई के साथ साथ ये लोग कागजी पति के लिए भी कागजी ही कार्रवाई करेंगे। तो यही सारी इन लोगों के लिए चीज़ें हैं। तो चलो जी आगे फिर मैं कल रूबरू होती हूँ आप लोगों के सामने, एक ऐसे एपिसोड लेकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी राय होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर से रीड करती हूँ, सबके कमेंट्स पर मेरी नज़र है। सो प्लीज़ आप लोग जो हमारे करैक्टर हैं, हमारे स्टोरी के जो करैक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर तो यहाँ पर मैं ही हूँ, है ना, तो स्टोरी के जो करैक्टर हैं उन्हीं के नाम मेंशन किए जाएं कमेंट सेक्शन में। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम।